नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर का एक प्रकरण भ्रमर गीत का एक पद्यांश। जो भ्रमर गीत है वो सूरसागर से लिया गया है। सूरसागर जो है वो सूरदास जी की रचना है और यह उसी का एक प्रकरण है भ्रमर गीत, और उसी का यह एक पद्यांश है। भ्रमर गीत में भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपने एक मित्र उद्धव जी को ब्रज भेजते हैं अपना संदेश वाहक बना के, और वहाँ पर जो है वह उद्धव जी को गोपियों को ब्रह्म और योग का ज्ञान प्रदान करने के लिए संदेश देते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव जी और जब गोपियों को ब्रह्म का ज्ञान देने लगते हैं तब गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, तो उस बारे में ये इस पद्यांश में बताया गया है। गोकुल सबे गोपाल उपासी, कि हे उद्धव, गोकुल में सभी गोपाल उपासी, गोकुल में जो हैं सभी जो हैं वह केवल और केवल श्री कृष्ण की उपासिकाएं हैं। गोपाल मतलब श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को गोपाल भी कहा जाता है। तो गोकुल सभी गोपाल उपासी, की गोकुल में तो सभी केवल और केवल हमारे भगवान श्री कृष्ण की हम उपासिकाएं हैं। जोग अंग साधन जे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। जिस योग साधना की तुम हमको यहाँ पर बातें कर रहे हो, जिसका ज्ञान तुम हमें दे रहे हो, वह हमारे किसी काम का नहीं है। और जहाँ पर इसको मानने वाले लोग रहते हैं, जहाँ पर इसको जो इस ज्ञान को, जो योग को जो मानने वाले लोग हैं, वह यहाँ नहीं, वह तो ईसपुर काशी मतलब कि वह काशी में निवास करते हैं। तो वह मतलब कि जहाँ पर इसको मानने वाले लोग हैं वह तो सब काशी में निवास करते हैं। यहाँ पर तो केवल श्री कृष्ण की ही उपासिका ही रहती हैं। यहाँ जो है समस्त गोकुल जो है केवल और केवल श्री कृष्ण का ही उपासक है। ठीक है। यद्यपि हरि हम ताजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणनी रस राशि। भले ही हमारा श्री कृष्ण ने त्याग कर दिया हो और हमें अनाथ बना दिया हो, तदपि रहती चरणनी रस राशि, फिर भी हम उनके रस रूपी चरणों को, रस से परिपूर्ण चरणों की ही दासी हमेशा ही बने रहेंगे और हमेशा से ही बने हुए हैं और बने रहेंगे। चाहे भले से ही श्री कृष्ण ने हमारा त्याग कर दिया हो, हमें अनाथ कर दिया हो, फिर भी हम केवल और केवल उन्हीं की उपासिकाएं बनी रहेंगी। अपनी शीतलता ही ना छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी। हे उद्धव, तुमने चंद्रमा के बारे में तो सुना ही होगा। जिस तरह चंद्रमा पर राहु, जिस प्रकार जो है चंद्रमा राहु से हमेशा ग्रसित रहता है, राहु से ग्रसित होकर भी वह अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। जो चंद्रमा है वह राहु से ग्रसित होकर भी अपनी शीतलता को नहीं त्यागता है, नहीं छोड़ता है। तो फिर हम अपने भगवान, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का प्रेम को कैसा त्याग कर सकते हैं। हम अपने भगवान का, अपने प्रिय कृष्ण का, उनके प्रेम का कैसे त्याग कर सकते हैं। का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। पता नहीं हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया है जो हमारे श्री कृष्ण ने हमें यहाँ योग का संदेश, योग साधना का संदेश लिखकर भेजा है। कि कृष्ण ने हमारे लिए योग का संदेश, योग साधना का संदेश लिखकर भेजा है,
और कहते हैं कि हम प्रेम मार्ग को छोड़कर योग साधना के मार्ग में प्रवृत्त हो जाएं। पता नहीं हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ है जो श्री कृष्ण ने हमको योग साधना का पाठ पढ़ाने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है, और कहते हैं कि हम प्रेम साधना का मार्ग छोड़कर योग साधना में प्रवृत्त हो जावे। सूरदास ऐसी को बिरहिन, मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि ऐसी कौन सी वियोगिनी होगी जो गुणों की खान श्री कृष्ण को त्याग कर मुक्ति चाहेगी। ऐसी कौन सी ही ऐसी अभागन वियोगिनी होगी जो श्री कृष्ण को त्याग कर और मुक्ति को चाहेगी। हमें जो है तुम्हारा जो योग साधना का जो ज्ञान है वो हमें नहीं चाहिए। हम अपने प्रेम साधना में ही, अपने श्री कृष्ण की प्रेम साधना के मार्ग में ही प्रवृत्त हैं, खुश हैं। तो ये है आपके प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।